गुड मॉर्निंग। देखिए आपका मैट्रिसेस हम लोग देखेंगे। एक बात मैट्रिसेस के बारे में आप लोग जान लीजिए। पहली बात तो मैट्रिसेस का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप इस मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये कोई वैल्यू आपको नहीं देगा। जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो मैट्रिसेस का मतलब सिर्फ अरेंजमेंट होता है। कोई भी नंबर का रो और कॉलम में कोई पूछेगा मैट्रिसेस क्या है, तो एक अरेंजमेंट है रो और कॉलम में, बस ये वैल्यू नहीं देता है। ठीक है। और इसको दिखाने के लिए जनरली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा लेते हैं। ठीक है। कभी कभी कौन सा ब्रैकेट लेते हैं? छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ये दोनों में आप दिखा सकते हैं किसको? मैट्रिसेस को। ठीक है। कभी कभी आप बुक में देखिएगा कि आपको लिखा रहेगा एरे, इसका मतलब होता है आपका अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एरे लिखा हुआ है। बस इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरे किस में अरेंजमेंट? रो और कॉलम में अरेंजमेंट है। अब एक बात गौर से देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A11। जब भी आप मैट्रिसेस को लिखिएगा तो इसमें सबसे पहले आएगा इसका साइज। साइज बोलिए या ऑर्डर बोलिए, क्या बोलिएगा? साइज या ऑर्डर। तो साइज जब भी हम किसी मैट्रिसेस का लिखते हैं तो पहले हम लोग रो को लिखते हैं और फिर किसको लिखते हैं? कॉलम को। ये देखिए कॉलम को। तो मान के चलिए इसमें जब भी रो लिखना हो, सोया हुआ कै गो है? M। तो पहले लिखेंगे M बाय, बाय पढ़िए या क्रॉस पढ़िए, M बाय या क्रॉस। ये कितना है? ये क्या हो गया? ये साइज हो गया किसका? किसी भी मैट्रिसेस का। अब मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का सहारा लेते हैं। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। तो मान के चलिए कोई मैट्रिसेस है आपका और इसके अंदर एलिमेंट होता है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो एलिमेंट को हम लोग दिखाने के लिए I और J। I मतलब रो और J मतलब कॉलम। मतलब पहले आपको रो लिखना है, बाद में कॉलम लिखना है। यहाँ पे आपको साइज लिखना है, तो साइज कितना है? M बाय N या M क्रॉस N। तो एलिमेंट हो गया और फिर साइज हो गया। तो ये जो एलिमेंट है A11, इसका मतलब पहला रो और पहला, इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब पहला रो। मतलब ये बता रहा है कि हम पूछेंगे ये एलिमेंट कहाँ है, तो खट से बताइएगा पहला रो और पहला कॉलम में। ठीक है। अब आ जाइए, इसका डिफिनेशन गौर से आप देख लीजिए क्या है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब एरे, सीधा याद रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या याद रखिएगा? बस कोई पूछेगा मैट्रिसेस क्या है, तो एक लाइन में जवाब देना है, उतना नहीं। अरेंजमेंट ऑफ, बस हो गया काम खत्म। किस में अरेंजमेंट? तो रो और कॉलम में। यहां पे देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये बोलिए कॉलम क्या है? अगर मान लिया जाए इस मैट्रिसेस को आप ए बोलते हैं कैपिटल लेटर से, तो ये कैसे लिखिएगा? ए बराबर पहले एलिमेंट AIJ, ये एलिमेंट हुआ, और उसके बाद साइज। साइज क्या होगा इसका? 1 2 तो 3 क्रॉस हो गया, या 3 बाय 2 या 3 क्रॉस, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिसेस का साइज बहुत मायने रखता है। ठीक है। मैट्रिसेस में सबसे मेन साइज होता है और एलिमेंट होता है। अब कोई पूछेगा इसमें एलिमेंट कितना है, कैसे? देखिए ना, 3 गुना 2। अगर आप साइज को गुना कर दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो सीधा बोलिए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है आपका? रो गुना कॉलम, यही होता है आपका। हाँ तो है रो 1 2 3।
देखिए रो के लिए आप पेन को ऐसे रखिए, 1 2 3, और कॉलम के लिए वो हम बता चुके हैं ऐसे। देखिए आर, ये क्या है, सोया हुआ नहीं है क्या, आर ऐसे ही लिखिएगा ना। और कॉलम कैसे लिखिएगा, ऐसे, ये देखिए, बस बात खत्म, यही दोनों याद रखना है। आर सी, रो कॉलम। रो चेक करना हो पेन को सुला दीजिए, 1 2 3, और कॉलम के लिए 1 2, बात खत्म। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा आपका, रो और कॉलम को क्या कीजिएगा, गुना कर देंगे। इससे क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा। अच्छा अब कोई बताएगा इसका पोजीशन, कोई बताएगा इसका पोजीशन क्या है, A 1 1, इसका पोजीशन बताइएगा, A 1 2, इसका पोजीशन A 2 1, इसका पोजीशन देख, इसका मतलब दूसरा रो, इसका मतलब A 3 1। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ नाम है, उसको आपको पता होना चाहिए, बाद में कि इसमें कुछ है नहीं। तो आप क्या सीख गए, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीख गए, साइज सीख गए, एलिमेंट सीख गए। अब सुनिए, एक नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या नाम होता है इसका, प्रिंसिपल। तो इसमें नहीं है डायगोनल, आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्या, कुछ हमको तो नहीं दिखा, इसमें है क्या डायगोनल, देखिए तो कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब होगा क्या, सुनिए सुनिए हम बता रहे हैं, ऐसा हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गौर से देखिए, आपका मैट्रिसेस यहां से शुरू हो रहा है, एक लाइन खींच दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, या लीडिंग डायगोनल। क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल डायगोनल या, अच्छा इसको कुछ नहीं बोलेंगे। यहां से देखिए मैट्रिसेस आपका यहां शुरू हो रहा है, इस लाइन को खींच दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। बात आ गया समझ में। अब एक चीज आता है जिसका नाम क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, TRA। पूछेगा आपसे, कुछ नहीं करना है, डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देना है। तो बच्चा बोलेगा सर डायगोनल का एलिमेंट तो ये भी है, नहीं नहीं नहीं, इसको जोड़ना है, 2 6 10। इससे क्या मिलेगा आपको, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये तो हो गया था ना। इसमें बताइए, अगर इस मैट्रिसेस को आप A मानिएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, कैसे लिखिएगा इसको, A इक्वल टू AIJ, और बोलिए M या M/N, जो भी पढ़िए, ये साइज है और ये एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम। जैसे मान के चलिए आपको एक मैट्रिसेस बनाना है, ऐसा लिखा हुआ है B AIJ और 2/3 या 2 क्रॉस 3। तो आप काम क्या कीजिएगा, कितना रो बनाइएगा और कॉलम कैगो, देखिए ये 3 कॉलम है ना, तो पहला लाइन में 3, कितना कुर्सी लगाए आप, उतना कुर्सी लगाना है जितना कॉलम है। फिर बोलिए अगले लाइन में 1 2, आप ही बताइए क्या हो गया, 2 रो और 3। अब कुर्सी पे बैठाना है, तो यहाँ पे किसको बैठाइएगा, A 1 1, यहाँ बोलिए और आसान है। जब पहले रो में आप लिखिएगा तो ये देखिए नहीं बदल रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी, इसमें देखिए पहला नहीं बदल रहा है, बदल कौन रहा है, दूसरा, दूसरा बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें आ जाइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, इसका ऑर्डर बताइए। A, इसको क्या लिखिएगा, A, अब फिर यहाँ AIJ एलिमेंट, देखिए 1 2 3, 3/, कितना 2 हो गया, या 3 क्रॉस, अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 4 5
चले इसके बारे में बोलिए। बी आई जे बोलिए। 1 2 3 3। यहां देखिए रो और कॉलम दोनों क्या है, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से बोलिए, जब रो और कॉलम बराबर हो तो, चले इसमें बताइए, सी आई जे 2/3 या 2x3, ये साइज है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया बात, आगे बढ़िए। जनरल मैट्रिक्स, यहां नोटेशन देख लीजिए, ये क्या है, कैपिटल लेटर से एकदम शरीर को टाइट रखिए, सजीव प्राणी बनिए, ठीक है, आए हैं तो। नोटेशन क्या है, ये कैपिटल ए मतलब ये मैट्रिक्स का नोटेशन है, ये ए आई जे एलिमेंट है, लिख देते हैं, ये क्या है आपका, इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइज ऑफ मैट्रिक्स। अब बताइए, मान के चलिए एक बात कि आपको एक मैट्रिसेस बनाना है जिसका ऑर्डर हम दे दिए हैं आपका 3/2, कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहली बात है कि ए पहला रो में कितना कुर्सी लगाइएगा, पहला रो में कितना कुर्सी लगाइएगा, तो 2 गो कुर्सी लगाइएगा, 1 गो कुर्सी 2 गो कुर्सी, इसमें भी हो गया। अब सब कुर्सी पे आपको बैठाना है, तो इसमें किसको बैठाइएगा, A11 A12, कहानी खत्म। फिर बोलिए, खत्म हो गया। ये जनरल मैट्रिक्स है आपका, ऐसे ही मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, ये आपके बुक में पहला एक्सरसाइज में या ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, एगो फॉर्मूला आपको दे देगा, ये एलिमेंट का फॉर्मूला है। आई जे का मतलब एलिमेंट होता है, एम एन का मतलब साइज होता है, अंतर समझिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए मतलब एक मैट्रिक्सेस है, स्मॉल ए मतलब एलिमेंट है, ये मतलब साइज है। अब आपको कितना बनाना है, मतलब ये बताइए, जब आप मैट्रिसेस को बनाइएगा तो पहला रो में कितना कुर्सी लगाइएगा, पहला रो में कितना कुर्सी, 3 कुर्सी, तो 1 कुर्सी 2 कुर्सी लगा दिए। अब दूसरा रो में 3 कुर्सी, अब कुर्सी पे क्या करना है, आपको बैठाना है, किसको बैठाइएगा, अब ध्यान से सुनिए, या फिर पहले एक काम और कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे किसको बैठाइएगा, A11 को, बैठ गया। अब आगे चलिए, आपको एक फॉर्मूला गिवन है, A11 बराबर बोलिए, आई के जगह और जे के जगह रखिए 2 1 माइनस कितना 1, फिर बोलिए सुनिए आई के जगह और जे के जगह रखिए 2 गुना 0, फिर बोलिए A13 2 गुना हो गया। इधर आइए, अब A21 A22 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, A31 अब है ही नहीं, काम खत्म हो गया आपका, तब तो आपका किस्मत अच्छा है। फाइनल आंसर क्या लिखिएगा, बोलिए 1 बन गया।
ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में मिलेगा, बोर्ड में भी पूछता है। एक फॉर्मूला देगा, एलिमेंट का फॉर्मूला, साइज दिया हुआ है, बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। पढ़िए। अब बताइए मेरा क्वेश्चन क्या है। एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट की संख्या 8 है, तो उसका साइज क्या होगा, मतलब क्या क्या पॉसिबल साइज हो सकता है। सबको पता है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू रो गुना, यही होता है ना। तो आपको दिया हुआ है एलिमेंट की संख्या कितनी है, एलिमेंट्स कितना है आपका, पहला मैट्रिसेस का साइज होगा 8 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, 8 गो रो हुआ, एगो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपको दो नंबर ऐसा खोजना है, दो नेचुरल नंबर ऐसा खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता हो। चलिए तो आगे बोलिए, और कोई है तो बताइए। हो गया। तो क्या क्या मैट्रिक्स, एगो ये बना, 1 2 3 4 को बनेगा, नहीं बनेगा। इसके अलावा कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा हो सकता है 1/8 गुना 8, नहीं तो गुना कितना 64, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। अरे भैया ये नेचुरल नंबर है क्या, हम क्या बोले, दो नंबर ढूंढना है जो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो यही ध्यान रखना है आपको। ऐसा तो पॉसिबल कितना है आपका, 4 गो मैट्रिक्स है। चलिए नाम बोलिए। रो मैट्रिक्स, ये ज्यादा देखिए, ज्यादा किताबी भाषा याद मत रखिए। नाम क्या है, रो मैट्रिक्स, मतलब रो क्या होना चाहिए, वो तो हम भी जानते हैं। बोलिए, नंबर ऑफ रो, खत्म। एक रो होना चाहिए तो रो मैट्रिक्स। इसका बोलिए, खत्म, ये भी खत्म। ज्यादा याद नहीं करना, किताब में दिया रहता है AIJ, फिर कोमा दिया रहेगा I बराबर 1, सब नहीं, सीधा बात, नंबर ऑफ रो तो रो मैट्रिक्स हो। अब बताइए सर, नंबर ऑफ रो अगर 1 हो जाए तो हम जनरली जब भी मैट्रिसेस को मानते हैं तो ऐसा ही मानते हैं ना, A बराबर, ये क्या है, जनरल मैट्रिक्स है, AIJ, यही ना, और यहाँ क्या M क्रॉस N। अगर इसको रो मैट्रिक्स होना है तो M बराबर, याद रखें ये एलिमेंट है और ये साइज है, तो साइज में ये रो हुआ और ये, तो M बराबर क्या होना चाहिए, खत्म कहानी। इसका मतलब होता है कि एक ही रो, तो इतना तो समझने में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, तो हम लिख दिए, ये समझिए नंबर ऑफ रो। या फिर ऐसा फोटो बन के आएगा, ध्यान से सुनिएगा, A बराबर कितना, 2 3 5 7, बोलिए बोलिए, तो इसका क्या है, AIJ 1, खत्म। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें रो की संख्या 1 हो, बात खत्म। इसमें आई कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ, देखिए ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब इतना आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको, नामे में सब कुछ छिपा हुआ है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना, 1 है। इसको अगर स्टाइल में अगर आप लिखिएगा, मतलब तो A बराबर कितना लिखिएगा, AIJ, खत्म। अच्छा, इसको अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखिए, 2 3 5 6, बोलिए क्या हो गया, 4 गुना 4 इंटू 4 क्रॉस, देखिए आप पढ़ने का स्टाइल समझिए, 4/1, ये अच्छा स्टाइल है, नहीं तो 4 क्रॉस 1, ठीक है, हाँ ऐसे, तो रो भी हो गया और कॉलम भी हो गया। इधर आइए, नल में नेट रेफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें बस एक ही बात है,
ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। बस काम खत्म। जितना भी एलिमेंट होगा सब जीरो चमकना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जीरो जीरो आई जे, और यहां बोलिए ऐसा मैट्रिसेस होगा। देखिए यहां पे साइज का बात नहीं हो रहा है, एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सब एलिमेंट जीरो। तो कैसा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स और जीरो। अच्छा, इसका अगर आपको पूछेगा साइज, साइज बोलिए 2/3। सब एलिमेंट क्या है आपका? यहां पे देखिए लिखा है नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट मस्ट बी। अगर मान के चलिए कोई ऐसा चिपका दिया 0 1 0 0 0 0, बोलिए ये नल मैट्रिक्स नहीं, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में सोया हो, उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में वर्टिकल हो, उसको क्या बोलेंगे? और स्क्वायर मैट्रिक्स, देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से देखिए। पहले हम आपको दिखा रहे हैं 2 3 4 5 6 7, बताइए देखने में कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल लग रहा है क्या? इसका साइज बताइए। अगर देखिए जो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम अगर छोटा है, कॉलम अगर छोटा है, कॉलम मतलब यही ना, कॉलम मतलब देखिए ऐसे याद रखिए, वर्टिकल कॉलम यही होता है। कॉलम छोटा है तो वर्टिकल होगा। फिर से बोलिए, कॉलम छोटा तो वर्टिकल, कॉलम छोटा तो वर्टिकल। अच्छा अब एक बात और बताइए, हम और मैट्रिक्स को बदल रहे हैं। 2 5 6 7 8 9, देखने में कैसा है? देखने में सोया हुआ है। साइज बोलिए, बोलिए। रो छोटा है, रो छोटा हॉरिजॉन्टल। फिर से बोलिए, रो छोटा हॉरिजॉन्टल, लिख देते हैं। रो छोटा कॉलम से तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? अब रो छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया? रो को क्या बोलते हैं? एम। एम क्या है आपका? छोटा है, किससे? ये मैथ का भाषा हो गया। तो ये ना समझिए तो इसको समझिए, रो छोटा कॉलम से, रो छोटा तो हॉरिजॉन्टल, रो छोटा कॉलम से। तो अब बोलिए, मान लेके चलिए एक मैट्रिक्स हम बी बोल दिए, कुछ ऐसा 2 3 5 4 3 2। अब बोलिए इसका साइज बोलिए 2/। अब देखिए रो छोटा और कॉलम बड़ा, नहीं छोटा तो, चले इधर आ जाइए। अच्छा इसी तरह बताए थे उसमें पहले वाला वीडियो में, ऐसे बताए थे? नहीं बताए, ऐसे ही बताए थे ना। ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान है, ठीक है। अरे हम पढ़ाएंगे तो सब आसान है। चलिए देखिए, एगो बच्चा को हम दिया वर्ग खोजना है, आया नहीं है आज। हम मैसेज भी किए हैं ना, उस बच्चे को बहुत दिन से हम देख रहे थे, तो हम नहीं देखे उसको, हम देख उसको आज से नहीं, वो लगभग बहुत पहले से कुछ भी हम पोस्ट करते हैं ना, तो हमको वो समझे में नहीं आता है। कोई देखा, हमको बोला ये बच्चा हमेशा, तो उसको हम देखे पूरा सब जगह वही है वो, तो स्पेशली उसका स्क्रीनशॉट लगा के हम भेजे हैं और उसको हम खोज रहे हैं। वो आएगा तो उसका हम सर्जरी करेंगे, आएगा तो। अरे हमको सब समझ में नहीं आता है, हम क्या बोलें। कॉलम छोटा
रो से, फिर से बोलिए, कॉलम छोटा रो से, तो उसको क्या बोलेंगे? अब एक बात बताइए, कॉलम कहाँ गया? कॉलम को क्या बोलते हैं आप लोग? एन, एन छोटा, एम, एम से। अच्छा, ये देखने में कैसा होगा बोलिए तो? साइज बोलिए, 3/2, छोटा बड़ा ना, यहां बोलिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ज्यादा नहीं सोचना है आपको, बस एक ही चीज याद रखिएगा, रोज इक्वल टू, तो m बराबर n, ऐसा होगा 2, 3, 4, 5। बोलिए साइज इसका। और सबसे ज्यादा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज है आपके पूरे चैप्टर में, सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा याद रखिएगा, इसमें रो भी और कॉलम भी दोनों सेम होता है। अब आ जाइए स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स में? ये 3 ऑर्डर का है। क्या है ये? साइज इसका क्या है? 3/3 है, 3 रो है और 3 कॉलम है। अब ध्यान से इसी में बहुत चीज क्लियर होगा, सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स पे होता है। अब इसको नाम हम एक दे देते हैं, ए। इसको स्टाइल में क्या लिखेंगे? ए बराबर, बोलिए, AIJ और 3/, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? और इसी को बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। और इस डायगोनल के एलिमेंट को अगर आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा ट्रेस ऑफ ए, और इसको स्टाइल में ऐसे लिखा जाता है TRA। बोलिए क्या हो जाएगा? 9 + 8, इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं अगर आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखिएगा क्या होगा? m बराबर और रो बराबर कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स का यही कहानी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। वही बात हम फिर से, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट AIJ एंड AJI। हुआ क्या? हुआ क्या? ये रो है और ये कॉलम है। रो, ये जो आपका कॉलम है रो बन गया, अरे कॉलम आपका रो बन गया और रो आपका इंटरचेंज हो गया। मतलब साफ है, A23 है। क्या कीजिए, इसमें कॉलम तीसरा और रो, मानिए इस जगह पे 5 बैठा हुआ है, मान लीजिए कहाँ पे? दूसरे रो में और तीसरे कॉलम के प्लेस पे, मतलब कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? और आगे आप देखिएगा तीसरे रो में और दूसरे में भी 5 बैठेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? कंजुगेट ऑफ एलिमेंट। मतलब जो यहाँ है वही, कंजुगेट का मतलब होता है सेम एलिमेंट बैठना चाहिए। यहाँ भी 5, तो अभी और क्लियर होगा, थोड़ा सा आने दीजिए अभी। आगे ये क्लियर हो गया, आगे पढ़िए। द एलिमेंट A11 डायगोनल एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको? द लाइन along which the diagonal element lies is called। क्लियर हो गया बात को? उधर वाला नहीं, उधर वाला, इधर वाला नहीं, यहां से ये लाइन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, और लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, यही बोलिएगा ना। अच्छा आगे पढ़िए अब। ट्रेस ए सम ऑफ एलिमेंट्स अलोंग, नोटेशन देखिए TR, सब क्लियर हो गया? देख, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहां पूछता है कोई, इतना क्लियर हो गया सब बात आपका। अब बोलिए, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या काम कीजिएगा आप लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 चीज होता है, एक
इतना तो क्लियर है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है, सेम होता है। एक हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम थोड़ा सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पहले देखेंगे, फिर बाद में डायगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, देखिए ध्यान से, डायगोनल को पहले देख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल में है और डायगोनल के अलावा जितना एलिमेंट है सारा जीरो है, नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो मैट्रिक्स आया, एक स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा, अब देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब मान के चलिए यहाँ 5 5 5 हो जाए तो इसको कौन सा बोलेंगे, तो सीधा पहचान है डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको स्टाइल में भी लिखा जाता है। मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ है, देखिए कोई ऐसा लिखेगा, कोई ऐसा लिखा, ठीक है, और इसी को कोई स्टाइल में ऐसे लिखेगा, a बराबर डायगोनल 2 3 5। आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब यही होता है। नहीं समझे, सिर्फ क्या लिखा हुआ है 2 3, आप लिख दीजिए 2 3 5, आप सब जगह क्या बैठा दीजिए, जीरो बैठा दीजिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए और सब एलिमेंट, अच्छा डायगोनल में भी दो बात, अगर डायगोनल एलिमेंट का सब एलिमेंट अगर सेम है, नहीं स्केलर मैट्रिक्स, अगर सब एलिमेंट 1 हो गया, अच्छा अब इधर है थोड़ा, इसमें दिक्कत होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको क्या बोला गया है, अपर ट्रायंगुलर, और इसको देखिए आप ऐसे समझिए, ये समझने में थोड़ा आपको मुश्किल होगा, हम तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल बनाइए, बना लिए, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के नीचे क्या है, ऊपर में एलिमेंट है। तो याद रखिएगा अगर ये ट्रायंगल के नीचे में जीरो है, तो जीरो है तो समोसा खाने थोड़ा ना उसके पास साथ जाइएगा, उसके पॉकेट में जीरो आप ही को खिलाना पड़ेगा। तो इसको क्या नाम देंगे, आप ही क्या नाम दीजिएगा, अपर में है तो अपर मैट्रिक्स। चलिए इधर देखिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिए, देखिए ना ऊपर में क्या है और नीचे में कुछ है, तो नाम क्या है, तो आप ट्रायंगल बना लीजिएगा। ट्रायंगल बना लिए, देखिएगा किसके साथ फायदा है समोसा खाने में, ऊपर के साथ कि नीचे के साथ, तो नाम दे दीजिएगा। चलो तुम्हारा गुण गाते हैं आज, इसमें किसका गुण गाइएगा, तो लोअर, अरे यहाँ तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले से था, यहाँ पे एगो अपर लगेगा, बात खत्म, कोई दिक्कत। अच्छा और आसान भाषा में अगर समझिए, जीरो हो तो अपर, जीरो मत जाइए, यहाँ बोलिए, डायगोनल के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा इसी को और भाषा, यही नीचे ऊपर, नीचे नीचे जीरो, नीचे जीरो, समोसा किसके साथ जान खाने जाइएगा, अपर, ऊपर जीरो। अच्छा एक चीज और बताइए, 2 3 4, 0 0 0 5, बोले कौन सा मैट्रिक्स है सर,
ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिए। समोसा कौन खिलाएगा? उसी जो खिलाएगा उसी का ना गुण गाइएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर, खत्म कहानी। इसको देखिए मैथ, ए आई जे का मतलब एलिमेंट होता है। ए आई जे का मतलब आई भैया, आई मतलब रो, आई भैया छोटा है किससे? और ए आई जे बराबर, इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसका पोजीशन बताइएगा। A1 2, इसका पोजीशन बताइए। नहीं है A3 2। अब बोलिए इसमें क्या है? ये दोनों में, अरे ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? कॉलम बड़ा है और रो। जब जब रो छोटा होगा तो एलिमेंट जीरो होगा। देखिए ना, जब जब रो तो एलिमेंट, चले इसका बताइए। ए जीरो है, इसका बताइए। तो रो क्या? छोटा, एलिमेंट जीरो। रो छोटा, एलिमेंट एलिमेंट जीरो अपर। ना समझ में आए कोई बात नहीं, ऐसे याद रखिएगा, हम आपको बताते हैं। ए आई जे बराबर जीरो। ये रो, रो भैया बड़ा, रो पहले तो रो ही आता है दुनिया में। रो बड़ा अपर, रो छोटा, रो बड़ा अपर और रो, ऐसे याद रखिएगा। और नहीं तो ऊपर नीचे ट्रायंगल बना के हम बता ही दिए। तो ये दोनों हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और शॉर्टकट। या इधर भी हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी में कितना? स्केलर और, अच्छा इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? 2 5 7 0 0, सिर्फ डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? और सब अगर दो दो हो जाए स्केलर मैट्रिक्स, और सब अगर, यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का अलग ही कुछ स्टाइल है। देखिए I2 का मतलब होता है, I2 मतलब साइज 2, ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा आप, याद कर लीजिए। ये साइज 2 का यूनिट मैट्रिक्स है। साइज 3 का यूनिट मैट्रिक्स कैसा होगा? 1 1 1 हो गया। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या सीखे? स्क्वायर मैट्रिक्स में दो बात है, एक ट्रायंगुलर, एक डायगोनल। अब ट्रायंगुलर में भी दो बात, अपर और लोअर। ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल के नीचे अपर, ट्रायंगल के नीचे अगर जीरो अपर। जैसे आप याद, या फिर कुछ याद ना रहे, थोड़ा तो क्वेश्चन बनाइएगा तो ही क्लियर होगा, सब बात थ्योरी में क्लियर नहीं होगा। जैसे हम ऐसा लिख दिए ए आई जे बराबर जीरो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए बात हो रहा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अब यहाँ कोमा के बाद देखिए क्या लिखावट है। अगर कोमा के बाद आई भैया बड़ा है मतलब रो बड़ा है, तो ये हो जाएगा अपर, ठीक है। फिर लिखा रहेगा ए आई जे बराबर जीरो। अब देखिए आई भैया छोटा है लोअर। ये तो हो गया मैथ की भाषा। एगो फोटो की भाषा भी बताए हैं, ट्रायंगल बना लीजिए। नहीं, समोसा कौन खिलाएगा? उसी का नाम लीजिए, बात खत्म। ये भी आसान तरीका है। चलिए देखिए तो, मैट्रिक डिटर्मिनेंट सब पढ़ता है। नहीं, जोड़ घटाव अभी तक आया नहीं है, लेकिन आया है क्या? जोड़, अभी तक जोड़ घटाव कहाँ आया है? अभी तक जितना हम पढ़ाएं उसमें जोड़ घटाव है क्या कहीं? ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अब लिख, ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। पहले हम मैट्रिक्स आपको बना देते हैं, बना दें, देखिएगा, बना दिए। ये मैट्रिसेस बन गया। पहले बताइए कौन सा मैट्रिसेस है ये? कौन सा मैट्रिसेस है? अपर है। समोसा कौन खिलाएगा?
उसी का नाम लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके नीचे जो भी एलिमेंट होगा वो सब क्या होना चाहिए। तो ये पूछा है मिनिमम कितना जीरो हो, मिनिमम कितना जीरो हो, यही पूछा है ये। तो नीचे में कोई भी एलिमेंट जीरो के अलावा कुछ, जैसे कोई यहाँ पे जीरो लिखा, बोलेगा नहीं सर यहाँ जीरो लिखिए यहाँ वन लिखिए, काम खत्म, नहीं हो सकता। हर जगह क्या होना चाहिए। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितना जीरो, कहाँ है जीरो, कोई एक को जीरो है। सेकेंड रो में बताइए, सेकेंड रो में एगो जीरो, थर्ड में 2 जीरो, फोर्थ में 3 जीरो। कहां तक जाइएगा, ले कहां तक, n तक। तो बोलिए वाह, n में कितना, n-1 जीरो, यही होगा ना। अब कुछ मत कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए थोड़ा सा। अरे जीरो को क्या जोड़िएगा, यहां से शुरू करें, 1 प्लस बराबर, बोलिए क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं फिर हम आपको बताते हैं। 1 + 2 + 3, धुआं छोड़ता हुआ n तक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, यही फॉर्मूला होता है। हम आपको और बताते हैं, 1 + 2 + 3, धुआं छोड़ता हुआ डब्बा तक, बोलिए डब्बा। आप खुद बताइए डब्बा में कौन है, डब्बा में n-1 और नीचे में /2, 1 1 n × बाय, खत्म, आ गया आंसर। अब जो मैट्रिक डिटरमिनेंट खूब पढ़ाता होगा 2-4 महीना तक, खाली क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अरे तो पहले दिन आप पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिक डिटरमिनेंट में बहुत चीज पढ़ने का है, देख रहे हैं ना। अब इससे क्या सीखे आप, अभी आपको हम बताते हैं। इससे ये सीखे, ये क्वेश्चन नहीं एक तरह से कॉन्सेप्ट है। आपको एक मैट्रिसेस हम दे दिए ऐसा करके, 1 2 3 4 दे दिए। अच्छा जब भी ये सब बात होगी तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर में रो और कॉलम सेम होता है। अब इसके बाद कुर्सी तो यहां भी लगेगा, हम इस तरह का कुर्सी लगा रहे हैं, फिर यहां पे लगाइएगा, फिर यहां पे लगाइएगा ना। ये ऑर्डर कितना है, 4x4 का है। इसमें मिनिमम जीरो कितना होगा, मिनिमम जीरो यहां पे दे देते हैं कुछ, ए कुछ बैठा दिए, हम मिनिमम जीरो पूछे हैं, अभी बना देते हैं। एक गो यहाँ बोलिए 3 गो, और यहाँ बोलिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है n, चलिए फॉर्मूला बैठाइए, बोलिए 4 गुना, खत्म, बन गया, नहीं आ गया 6 को। तो ये मैथ का मैट्रिक में जादू है, खाली 2 से गुना करना और हाँ यूज होता है। अब किसी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें कितना वर्कर काम करता होगा। अब किसी का उसका अटेंडेंस बनाना है, उसका सैलरी बनाना है, तो कैसे आप कंप्यूटर को बताइएगा। तो एक साइड में लिखिएगा नाम वर्कर का और एक साइड में मंथ लिखिए, या एक साइड में लिखिए नाम, एक साइड में कितना आपसे जो बनाना है, ये अरेंजमेंट से आप बना सकते हैं। ये बहुत काम का है। पूरा इकोनॉमिक जितना भी चलता है ना, सब इसी चलता है। जितना वर्कर कोई भी कंपनी में अगर डाटा आपको तैयार, जैसे आप ही लोग का रिजल्ट बनता है तो क्या होता होगा, एक तरफ साइड क्या रहता है, आपका नाम रहता है, और उसके बाद आपका रिजल्ट बनता होगा। जो भी बनाना है, फर्स्ट डिवीजन का बनाना है, सब एक में रो और कॉलम 2 गो है यहाँ पे, उसी में अरेंज कर लीजिए। एक सजावट है जिसको कि कंप्यूटर समझ लेगा। अब उतना को नोट करना बनाना संभव, टाइप कितना करेगा। अब आपका रिजल्ट है 12 लाख है, वो पूरा इसी से बनता है। मैट्रिसेस जो है एक तरह का अरेंजमेंट है, बहुत बड़े काम को बहुत आसानी ढंग से वो कर देता है। अब मान के चलिए जीरो, इसका जरूरत क्यों पड़ा सर, मान लीजिए कोई एब्सेंट कर गया, जीरो जो है ये नहीं है इस सब में, तो जीरो बैठा दिए।
इतना क्या किए इसमें से 6 को माइनस कर दिए, माइनस कर लीजिए। तो बहुत तरह का काम है। अभी आप मैट्रिसेस का बेसिक सीख रहे हैं, 10th में था क्या ये बेसिक सीख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो इसका और वर्जन आपको मिलता चला जाएगा। तो एक तरह से समझिए, एक तरह से ये अरेंजमेंट है, किसी भी चीज़ को आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको गर्ल्स बॉय को अरेंज करना है किसी खिलाड़ी को, तो एक रो में आप गर्ल्स को दे दीजिए, एक रो में आप इधर कॉलम में आप बॉयज को दे दीजिए, हो गया, अरेंजमेंट हो गया। हमें अच्छा एक चीज़ और बताइए, मिनिमम क्यों पूछा है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? अब देखिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं, 2 3 0 4 5 6, बोलिए ये कौन सा मैट्रिसेस है? बोलिए कौन सा मैट्रिसेस है ये? स्क्वायर तो है, इसको क्यों स्क्वायर नहीं है? बच्चा बोलेगा सर यहाँ 0 हो गया, हमको उससे मतलब नहीं है। हम क्या बोले? ट्रायंगल बना लीजिए और उसके नीचे में अगर सब एलिमेंट, इसीलिए हम मिनिमम दिए। इसमें ये भी हो सकता है 0, ये भी हो सकता है 0, ये भी हो सकता है, उससे हमको मतलब ही नहीं है। ट्रायंगल के नीचे में या ऊपर में सब 0 होना चाहिए, ये सब भी साथ में 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन में बार बार आपसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम के लिए तो ये भी 0, मतलब ये 0 हो गया, तब क्या कीजिएगा? तो मिनिमम कितना फॉर्मूला बनाए आप? n, नीचे में। अब आपसे हम पूछेंगे कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसका साइज है 5, उसमें मिनिमम 0 कितना होगा? कुछ मत कीजिएगा, n, अब उतना टाइम है, और नीचे में n के जगह 5, खत्म, बन गया, हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब कोई मैट्रिसेस है, क्वेश्चन पूछिएगा, जिसका साइज है 25, इसका साइज क्या है? 25/25 साइज दिया हुआ है, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? इसमें मिनिमम 0 कितना होगा? देखिए 25, 24 अब बटा, खत्म, 12, हो गया। बहुत टफ थोड़ा ना है, क्लियर हो गया बात को? क्या सीखे? ट्रायंगल के नीचे में सब एलिमेंट 0, या ट्रायंगल के ट्रायंगल में 0 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको क्या बोलिएगा? बोलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलिएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलिए मान लिए बात को, और बोलिए। सब एलिमेंट 0 है ना, खत्म। कहेगा सर ये सब भी 0, हम क्या करें हैं? तो नीचे में सब एलिमेंट 0। अच्छा इसको हम 5 कर दिए, अब बताइए अब होगा क्या? अपर भी नहीं होगा, और इसका मतलब बताइए आप लोग। अरे हमको इंग्लिश नहीं आता है। साइफर्स, साइफर्स का मतलब ले, हम भी इंग्लिश सीखना। साइफर का मतलब 0 होता है, ठीक है। क्या बोला गया है? मिनिमम नंबर ऑफ इन ए स्केलर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कितना होगा? बोलिए साइज कितना दिया हुआ है? n। आप बताइए साइज n दिया हुआ, ऐसे सोचिए, पहले आप साइज 3 लीजिए। डायगोनल में क्या होता है, कोई बताएगा? डायगोनल में ये होता है 2 3, और यहाँ बोलिए, और बोलिए, यही हुआ ना? तो आप बताइए पहला रो में कितना हुआ? पहला रो में 2, और दूसरा रो में, और तीसरा में, यही है ना आपका डायगोनल। अरे यहीं पे अगर सब 2 2 हो जाता तो स्केलर हो जाता, सब 1 1 हो जाता तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाता। तो मिनिमम क्या हुआ देखे ना, 1 2 3 4 5 6, नहीं हो गया क्या? ये तो छोटा था तो गिन लिए, बड़ा होगा तो हाँ, तो अब बताइएगा तब ना।
तो नीचे का कितना निकाले थे आप? नीचे वाला फॉर्मूला कितना था? n इंटू अपर के लिए क्या होगा? दोनों को जोड़ दे, जोड़िए दोनों को जोड़िए ना, कितना हो जाएगा? कितना? ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ पूछना चाहते हैं आप? ये तो इतना, अच्छा सुनिए, ये मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर है, साथ में डायगोनल भी है, दो को क्लियर हो गया। चलिए ट्रायंगल बनाइए, बोलिए क्या है? रुकिए, क्या आप जानते हैं ट्रायंगल के नीचे में सब एलिमेंट जीरो, तो क्या बोलिएगा? है अपर। सुनिए और सुनिए, रुकिए ना सब आपको। चलिए ट्रायंगल बनाइए, अब बोलिए। लोअर भी है। ये कौन कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, अपर भी है, 4 तरह का मैट्रिक्स है ये। तो ये दोनों है, अपर और, अरे अपर के लिए क्या फॉर्मूला बनाए थे? ये अपर भी है और लोअर के लिए यही बनाए थे ना। दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? बन गया फॉर्मूला। नहीं समझे? दोनों को जोड़ के देखिए ना। नहीं मन मान रहा है तो रुकिए, मन मान जाएगा अभी। देखिए मन कैसे मानेगा आपको। एक मैट्रिक्स बनाते हैं आपका, यहां पे क्या देते हैं? ए खाली, बोलिए। यहां पे बी खाली, फिर बोलिए सी खाली। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते जाएंगे, अभी तो पूरा नीचे तक एकदम बोर्ड के बाहर जमीन के अंदर सब चला जाएगा। नहीं समझे बात? ये तो यहाँ धुआं छोड़ेगा, अभी यहाँ भी धुआं छोड़ेगा। और अब बताए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? अरे भैया टोटल n है, यहाँ तो बैठा हुआ है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? इसमें भी कितना होगा? इसमें भी कितना होगा? इसको कितने बार जोड़िएगा? हो गया, फॉर्मूला बन गया, n इंटू एन माइनस, वही है फॉर्मूला, खत्म। ऐसे भी बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते हैं? चलिए और समझाते हैं। बार मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सब हल्ला कर रहा था सर पढ़ाइए, हमको समय आने दीजिए, पढ़ाया जाएगा ना। देखिए सबको सब कुछ नसीब नहीं होता है, जो त्याग करेगा मेरे यहाँ उसी को मिलेगा। हमको पता था कि छुट्टी में कोई नहीं आता, हम जानते हैं ना, इसीलिए सब बचा कर रखे हैं। अभी मेन चीज़ सब पढ़ाएंगे कब? उसी सब समय, हम जानते हैं ना। बच्चा फ्री में अवेलेबल कुछ नहीं है, फ्री में एक दिन छुट्टी नहीं है। आपको हम बता देते हैं, सिर्फ बता देते हैं किस दिन छुट्टी है। जिस दिन भोर की अर्घ होगा उस दिन छुट्टी है, और जिस दिन सांझ वाला अर्घ है उस दिन छुट्टी है। मात्र 2 दिन कोई आए या नहीं, 2 दिन हमको जाना है ना, इसीलिए आज सब एकदम पढ़ाएंगे। अभी बच्चा लोग को दे दिए हैं, कुछ बच्चा को दे दिए हैं, 4-5 दिन का हम कर रहे हैं, फिर बाद में बंद कर देंगे, ठीक है। और बच्चा खुश है कि सर तो दे ही देंगे, सही सोच रहे थे दे देंगे। ज़्यादा में खुशी का बात नहीं है, सब हटा देंगे। इसीलिए दिए हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे को नेट का दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम दिए हुए हैं। बाद बाकी हम दोषी थोड़ा ना है, इसीलिए दिए हुए हैं, बाद बाकी हटा देंगे उसमें। बोलिए कितना है इसका? बोलिए। तो 4 माइनस 1 कितना? 12। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कै गो है? 3 गो। इसमें 3 गो। इसमें हम बोले थे ना, जितना ऑर्डर है उसमें एक कम कर दीजिए। बोलिए पहले क्या बोला है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मतलब पूछा ये है कि कितना पॉसिबल मैट्रिसेस बनेगा। एकदम क्वेश्चन आता है, हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बच्चा लोग को दिक्कत भी होता है। 3 बाय पहले बना लेते हैं, बना लीजिए। 1 गो 2 गो 3 गो, और बोलिए 1 गो, यहाँ बोलिए, हो गया।
इस कुर्सी पे बैठने वाला दो आदमी, इस कुर्सी पे बैठने वाला, इस कुर्सी पे बैठने वाला, इस कुर्सी पे, इस कुर्सी पे, इस कुर्सी पे 0 1, इस कुर्सी पे, हर कुर्सी पे बैठने वाला दावेदार कितना है? कहाँ दे दिए 0? अरे 1 कर दीजिए। हर कुर्सी पे कितना लोग बैठेगा? या तो 0 या तो इस कुर्सी पे बैठने वाला, फिर का मतलब गुना, इस कुर्सी पे बैठने वाला, इस कुर्सी पे बैठने वाला, इस कुर्सी पे बैठने वाला, चलिए इस कुर्सी पे बैठने वाला, और बोलिए, हो गया? 2 दूनी, खत्म, 512 ऐसे बन जाएगा। और कोई उपाय है? क्या उपाय है? 2 पे पावर 9, तो कै गो यहाँ है बैठने वाला? 2, और जगह कै गो है? तो एगो फॉर्मूला बना लीजिए, 2 और रो गुना कॉलम, फॉर्मूला। यहाँ 0 1 2 रहता तो यहाँ क्या हो जाता? 3, और रो गुना। ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आ जाइए, क्या दिया हुआ है, सुनिए क्या बोला है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स। फिर बोला है इसका ट्रेस और इसका ट्रेस क्या है? ट्रेस कैसे निकालते हैं? आप गिवन क्या है ये बताइए। जोड़ दीजिए इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस हो गया -3। अब क्या पूछा है? ये इसका वैल्यू पूछा है। अब गौर से देखिए, आपको नहीं लग रहा है ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर 2b? बोले एक काम कीजिए आप थोड़ा देखिए, एक इक्वेशन है और अल्फा बीटा गामा 3 गो है, सॉल्व नहीं होता है। सब इक्वेशन सॉल्व होता है क्या? सॉल्व नहीं होता है, कभी नहीं सॉल्व कर पाइएगा आप। इसको थोड़ा सजाइए, तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, और बोलिए बीटा स्क्वायर, और बोलिए +3 इक्वल टू, एक काम कीजिए ए स्क्वायर -2ab, इसको क्या जरूरत है? देखते जाइएगा, हाँ या ना बगावत हो तो करते जाइएगा। ये 1 कहाँ से ला रहे हैं सर आप? हाँ, अरे यहाँ 3 चमक रहा है, एक को सब दे दिए। अब गौर से देखिए तो ये क्या चमका? अल्फा -1 का प्लस, और बोलिए बराबर। आपको भी पता है स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं होगा। स्क्वायर का सम, पॉजिटिव नंबर को जोड़ के बताइए, 0 कीजिए तो 3 को पॉजिटिव नंबर बताइए। अरे स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 -3 + 1 कितना होगा? इसमें क्या हुआ? 2 को पॉजिटिव है, एगो तब तो 0 हुआ। हम बोलेंगे अब 0 बनाइए, बनाइए 0। कभी 0 बनेगा क्या? कब बनेगा 0? पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0। आपको कैसे पता चला सर पॉजिटिव नंबर है? किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, किसी का स्क्वायर हमेशा, किसी का स्क्वायर हमेशा। पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसको 0 होना है। तो ये बोलेगा देखो भैया मेरे पास एक उपाय है, हम भी 0, तुम भी 0, तुम भी 0। अब 3 दोस्त है, तीनों गया समोसा खाने के लिए, तीनों के पॉकेट में 0, क्या होगा? अब बोलिए क्या होगा बताइए, तो बोलिए अल्फा बराबर कितना?
इसको जीरो होना है, तो कब जीरो होगा? जब अल्फा का मान 1 हो, बीटा का मान 1 हो और गामा का मान रखिए, तब ये बराबर। यही एक नंबर है जिसको रखने के बाद जीरो मिलेगा। तो आपसे पूछा क्या है? 1 बाय कितना आंसर आ जाएगा? खत्म। इतना कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कर दिए। अब बचा है 2 से गुना, 2 से भाग, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। अब जो भी बचा है अगले 2-3 दिन में हम इसको मतलब कल कोशिश करेंगे क्या कर देने का, लेकिन हम जो भी पढ़ाए ज़रूरत जो था वही पढ़ाए। अब गुना भाग तो नहीं पढ़ा सकते, नहीं समझे बात को।